आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड से बच्चों सेकंड के फर्स्ट तक कंप्लीट करा दिए हमने। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सेकंड के सेकंड से बच्चों, देखते हैं सभी बच्चे ध्यान से देखिए। सेकंड का सेकंड बच्चों जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड B is a subset, B belongs to C, then A belongs to C। तो बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है, देखते हैं बच्चों। देखिए A क्या है, सबसेट है किसका है बच्चों, B का। A B का सबसेट है और B कहाँ बच्चों बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है। और A जो है C में बिलोंग करेगा, ये हम लोग को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। बताइए, लेट कर लीजिए, अगर हमने मान लिया x कोई एलिमेंट है वो a के अंदर बिलोंग कर रहा है। अगर कोई x एलिमेंट a के अंदर बिलोंग कर रहा है तो वो x एलिमेंट b के भी अंदर बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, बिकॉज ऑफ a इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो भाई x अगर a में बिलोंग कर रहा है तो b में बिलोंग करेगा, ये प्रॉपर्टी होती है सबसेट की। और b कहाँ बिलोंग कर रहा है, b जो है वो बिलोंग कर रहा है c में। तो B बिलोंग कर रहा है C में, तो इसका मतलब जो B है, B अगर मैं बताऊं तो B की बात करूं तो B भी आपने क्या माना है, X माना है। तो सेट X मतलब X जो है मतलब वो B के पास है, तो मतलब सेट X जो है वो B है। तो दैट मीन्स जो सेट X है वो एक्चुअली में बिलोंग कर रहा है बच्चों कहाँ पे, C में बिलोंग कर रहा है। मानते हैं आप लोग, भाई B क्या है, सेट X है ना, तो सेट X बिलोंग कर रहा है C। अच्छा, यही जो X था वो A के पास भी था, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यही A बच्चों बिलोंग कर रहा हो कहाँ पे, C में। B जो है वो C में बिलोंग कर रहा है और ये A इज अ सबसेट ऑफ B, A का हर एक एलिमेंट कहाँ है, B में प्रेजेंट है। तो देयरफॉर जो सेट X वो बिलोंग करेगा C में, तो A इज आल्सो बिलोंग्स टू C भी, ठीक है। समझ आती है बच्चों को। तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये क्या है बच्चों, ट्रू है। आगे बच्चों अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे पहले इसकी बात करते हैं, A अगर सबसेट है B का, तो क्या मतलब हुआ कि X बिलोंग करेगा A में, तो देन X बिलोंग करेगा B में, क्योंकि A क्या है, B का सबसेट है। और अगर X B में बिलोंग कर रहा है तो B कहाँ बिलोंग कर रहा है, C में, ये हम लोग को दे रखा है। तो B के अंदर क्या एलिमेंट है, X है, तो वो सेट X कहाँ बिलोंग करेगा, C में। तो सेट X C में, तो मतलब सेट X को हम लोग A भी बोल सकते हैं, तो A बिलोंग करेगा C में, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से, इफ A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C, देन A इज अ सबसेट ऑफ C। तो देखिए ये देखते हैं ट्रू की फॉल्स। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, लेट क्या करेंगे, कहाँ मानेंगे, X बिलोंग कहाँ कर रहा है, A में। अगर ये X A में है तो वो X कहाँ होगा बच्चों, बोलो, B में होगा। क्यों B में होगा, क्योंकि A भाई सबसेट है B का, और अगर सबसेट है तो A का हर एक एलिमेंट B में होगा। तो आपने A में अगर X माना है तो X कहाँ होगा, B में भी होगा। अगर X B में है तो B जो है वो C का सबसेट है, तो X जो है वो C में बिलोंग करे, क्योंकि हर B का हर एक एलिमेंट वो C में प्रेजेंट है। तो B के पास X है तो X का होगा C में होगा। तो इसका मतलब अभी हम मान के चले थे X जो है A में बिलोंग कर रहा है, और हमने प्रूव कर दिया कि X अब कहाँ बिलोंग कर रहा है, C में। तो इसका मतलब जो A है वो C का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। दैट इज ट्रू, मतलब ये क्या है बच्चों, ट्रू है। समझाया सही बच्चों को। देखिए बच्चों समझा है ना, X अब पहले A में माना तो X A में, तो X B के पास होगा, और X B में तो फिर C के पास भी होगा। तो X A में मान चले थे और C में प्रूव कर दिया, तो दैट मीन्स A क्या हो गया, सबसेट हो गया C का, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे सेकंड का फोर्थ। सेकंड का फोर्थ बच्चों देख लेते हैं, इफ A डज नॉट सबसेट B एंड B डज नॉट सबसेट C, then A does not subset of C, ये बताना है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये ट्रू है कि फॉल्स है। देखिए अगर A जो है B का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, A का हर एक एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है। जैसे
तो देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे, इसको एग्जाम्पल से करेंगे, इसको ऐसे नहीं कर सकते, इसको एग्जाम्पल से करना पड़ेगा। तो पहले हमने ए लेट किया, ए हमने कुछ मान लिया, ए में कुछ एलिमेंट मान लीजिए, हमने मान लिया ए, बी और सी, 3 एलिमेंट में मान लीजिए। अब बी में कुछ डिफरेंट मानिए जो बिल्कुल अलग हो, इनसे अलग हो, जैसे हमने मान लिया डी, ई, एफ। देखिए बच्चों ए जो है वो सबसेट नहीं है ना बी का, देखिए दिख रहा है। आप सी को मानिए बच्चों कुछ ऐसा, जैसे डी एफ इसमें आ रहा है तो बी में नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका हो बच्चों, जैसे ए बी सी हो, ये तीनों हो, और ई ना सॉरी ई और कुछ मान लीजिए, मतलब जैसे जी मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ई भी मान सकते हैं, तीनों एलिमेंट ना हो बच्चों, बस यहाँ पे जो तीनों एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। तो ये देख लीजिए बी जो है वो सबसेट नहीं है सी का, बट ए जो है, ए जो सबसेट है बच्चों किसका, बच्चों यहाँ पे सी का। ए जो है वो सबसेट किसका होगा यहाँ पे, सी का। ए जो है बी का नहीं है, बी जो है सी का नहीं है, बट ए जो है यहाँ पे सी का हो गया। तो ऐसा बच्चों यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे दोनों कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ए जो है हो भी सकता है सबसेट, नहीं भी हो सकता है, और हो सकता है सी का हो भी जाए बच्चों। तो यहाँ दोनों कंडीशन फॉलो हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा, ओके दोनों ही कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो सकती हैं। तो इसीलिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, फॉल्स। समझ में आया सही बच्चों को, सही बच्चे नोट कर लीजिए बच्चों। बाकी के बच्चे हुए बच्चों 2 क्वेश्चन आपको लगाना है होमवर्क में, अगर नहीं आएगा तो पूछ लीजिए बच्चों, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 से अब बता रहे हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिए, अब सभी क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इफ ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, देन प्रूव दैट, टू प्रूव क्या प्रूव करना है हम लोग को बच्चों, टू प्रूव करना है बच्चों b इज इक्वल टू सी, क्या प्रूव करना है b इक्वल टू सी। सही बच्चे बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर ध्यान लगाएंगे तभी ये क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि इतना इजी नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं क्वेश्चन। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सिंपल नंबर दे रखे होते हैं हम लोग को, तब हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चों, हम लोग को यहाँ पे ऐसा नहीं निकालना बच्चों, कुछ अलग करना पड़ेगा जिससे कि b इक्वल टू सी प्रूव हो सके। देखिए पहले क्या दे रखा आपको, a यूनियन b इक्वल टू क्या दे रखा, a यूनियन c। अब बताइए बच्चों पहले आपको क्या लाना है, यहाँ पे b लाना है। तो हमने यार सोचा कि हाँ b लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, b का यहाँ यूनियन तो लगा है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों तरफ। ध्यान देना, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, b का इंटरसेक्शन ले लिया, a यूनियन c। समझा है क्या किया मैंने, दोनों तरफ b लिया है बच्चों। अब ये बताइए बच्चों कि b इंटरसेक्शन a यूनियन b क्या आंसर आएगा। जैसे a यूनियन b करेंगे, a यूनियन b करेंगे तो क्या आएगा बताइए, a यूनियन b का मतलब ये पूरा कलर कर लीजिए, ठीक है, पूरा हो जाएगा बच्चों a यूनियन b, और b के साथ आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो आंसर b तो मैच करेगा बच्चों। बताइए नहीं इसमें आया क्या भाई। फिर देखिए a यूनियन b का मतलब दोनों हो गए, दोनों ब्लॉक हो गए, और उसमें से हम b ले रहे हैं, तो a यूनियन b और b में क्या मैच करेगा, b के एलिमेंट पूरे पूरे मैच कर जाएंगे, तो b आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। समझिए कैसे लगाते हैं, b ये क्या लगा है, इंटरसेक्शन a, b इंटरसेक्शन a, फिर ये क्या लगा यूनियन, तो फिर बताइए b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन c। समझ आ गए थे बच्चों को, ठीक है। अब देखिए b इंटरसेक्शन a लिखो चाहे a इंटरसेक्शन b, बात दोनों सेम ही है, तो इसको उन्होंने लिख दिया a इंटरसेक्शन b और यूनियन b इंटरसेक्शन c। चलिए यहाँ से फर्स्ट डाल दीजिए। अब बच्चों आपने b लिया यहाँ पे, अब क्या लेंगे, अब इसी को फिर से नोट डाउन करिए बच्चों, a यूनियन b इक्वल टू क्या लिखा है, a यूनियन c। अब क्या लेंगे, c लेंगे, दोनों तरफ c लीजिए बच्चों। जैसे c का इंटरसेक्शन करेंगे a यूनियन, सॉरी बच्चों ये b लिखा है, हमने गलती से c लिख दिया, a यूनियन b और c इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ध्यान दीजिए a यूनियन c और ये c, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा c, और यहाँ लगाइए बच्चों प्रॉपर्टी जल्दी से, c इंटरसेक्शन a, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे बच्चों, फिर से वही जो ऊपर यहाँ पे लगाया है, और बताइए c इंटरसेक्शन b। इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन c लिख सकते हैं बच्चों, है ना।
यूनियन, इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, मतलब लाइन से लिखिए तो अच्छा लगेगा बच्चों। ए इंटरसेक्शन सी जो है वो ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू सी। तो सेकेंड बाई फर्स्ट एंड सेकेंड से, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखिए बच्चों ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम लिखिए, एक साइड सेम लिखिए तो सेकेंड साइड अपने आप से सेम हो जाती है, तो दैट मीन्स B इज इक्वल टू सी। समझ में आ गया सही बच्चों को? बताइए, एक बार B लेना है बच्चों और इंटरसेक्शन, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगा इंटरसेक्शन, तो फिर वहाँ पे क्या लेंगे B यूनियन लेंगे बच्चों, ठीक है, उससे भी हो जाएगा, एक बार आप ट्राई करिए करने का, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है बच्चों, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, जो ये 4 कंडीशन है वो क्या है बच्चों, इक्विवेलेंट है। तो देखिए बच्चों, पहला बच्चों कंडीशन क्या लिखा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, सेकेंड लिखा है ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, तो और थर्ड लिखा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, और फोर्थ लिखा है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। देखिए बच्चों, हम एक यहाँ पे लेंगे बच्चों ये वाली कंडीशन, और ये इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ये इसके इक्वल प्रूव करेंगे, ये इसके इक्वल, सभी के इक्वल प्रूव कर देंगे, तो मतलब क्या प्रूव हो जाएंगे कि आपस में सभी क्या है, इक्विवेलेंट है। चलिए, ए क्या है, सबसेट है बच्चों किसका, बी का। अगर ए सबसेट है बी का, तो ए का हर एक एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होगा, बी में, तो लेट एक्स कोई एलिमेंट है वो ए में है, तो वही एलिमेंट एक्स जो होगा वो बी में होगा। समझिए बच्चों, अगर ए के पास जितने भी एलिमेंट हो, हम कह रहे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन वो पूरे एलिमेंट आपके बी में भी होंगे। ओके बच्चों, हो सकता है कि बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन ये एक्स मतलब एक हमने एक एलिमेंट लेके चलते हैं, ये एक एलिमेंट ए में है तो यही एलिमेंट बी में भी होगा बच्चों, पक्का है ये। तो ये पक्की बात है कि हर एक एलिमेंट इसका प्रेजेंट है, तो a माइनस बी जब आप लोग करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं, खाली, तो a माइनस बी इक्वल टू 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। और जब ये देखिए बच्चों यूनियन करेंगे a यूनियन b, तो जैसे देखिए बच्चों a और ये b, ये समझिए ये क्या है बच्चों, ये a है सॉरी, और ये क्या है बच्चों b, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है, तो जब आप a यूनियन b करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, पूरा b तो बन जाएगा बच्चों, क्योंकि भाई a माइनस बी 5 ये कुछ भी मैच नहीं कर, मतलब a में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा है जो लिख रहे हैं, तो सभी एलिमेंट b में होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो a यूनियन b करेंगे तो b आ जाएगा, और a इंटरसेक्शन b करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, a आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ये क्या हो जाएगा बच्चों, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो हैंस 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट, अगर ये है तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा बच्चों। समझ में आया बच्चों को, सभी लोग को आगे समझना बच्चों, यहाँ पे चारों कंडीशन क्या है आपस में, इक्विवेलेंट है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे शो दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये गिवन है बच्चों हम लोग को, टू प्रूफ करना है, क्या प्रूव करना है कि C माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ C माइनस ए। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, चलिए बच्चों ये मैं प्रूव करना है। अच्छा, आपको जब A सबसेट B प्रूव करना होता, मान लीजिए ये प्रूव करना, तो आप क्या प्रूव करते हैं, कैसे ये प्रूव करते हैं कि A जो है B का सबसेट है, तो क्या करते हैं आप लोग पहले कि X कोई एलिमेंट है वो A में मानते हैं, और फिर वही एलिमेंट जाके B में प्रूव कर देते हैं। अगर आप ये मान के चले और ये प्रूव कर दिए तो मतलब प्रूव हो जाएगा क्या कि A जो है B का सबसेट है। जैसे अगर मान लीजिए आप B में मान के चले एलिमेंट और जाके प्रूव कर दिया कि ये A में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब B जो है वो A का सबसेट कहलाएगा, राइट है बच्चों। तो उसी प्रकार से हम लोग भी क्या करेंगे, हमें प्रूव करना ये इसका क्या है बच्चों, सबसेट है, तो C माइनस बी में कोई एक एलिमेंट मान के चलेंगे, X कोई एलिमेंट है जो C माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, X कोई एलिमेंट है जो C माइनस बी में बिलोंग कर रहा है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है कि माइनस करने से जब हम लोग करते हैं तो कौन से एलिमेंट लिखते हैं, वही तो एलिमेंट लिखते हैं जो C के पास हो और B के पास ना हो। दैट मीन्स X जो है वो C में बिलोंग करेगा,
एंड जो x है वो b में नहीं बिलोंग करेगा, तभी तो आएगा बच्चों x, जब आएगा आंसर जब c माइनस बी करेंगे तभी तो x बचेगा। तो अब ये देखिए बच्चों यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू c एंड अगर x b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x a में भी बिलोंग नहीं करेगा, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b। ये हम लोग गिवन है कि a जो है b का सबसेट है, तो अगर b के पास x नहीं है तो a के पास भी x नहीं होगा, क्योंकि a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट है, तो b में x प्रेजेंट ही नहीं है तो फिर a में कहाँ से प्रेजेंट हो जाएगा बच्चों, तो इसीलिए x a में भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है प्रेजेंट होगा c माइनस a में, c माइनस b में मैं मान के चला था, लेट किया था मैंने हम लोगों ने, और क्या प्रूव कर दिया, जो x है वो c माइनस a में भी है, तो देयरफॉर c माइनस b इज अ सबसेट ऑफ c माइनस a। समझ में आया बच्चों को? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बच्चों सभी बच्चे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एज्यूम दैट पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी, तो प्रूफ करना है, शो दैट, तो प्रूफ करना है हम लोग को ए इज इक्वल टू बी। देखिए बच्चों ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पी ए और पी बी के आपस में इक्वल है। आप लोग पी ए तो जानते होंगे बच्चों, पी ए क्या होता है, घात मतलब पावर समुच्चय, क्या बोलते हैं इसको, पावर समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं घात समुच्चय, पावर सेट, सॉरी समुच्चय नहीं पावर सेट। पीए क्या बोलते हैं बच्चों, पावर सेट। अच्छा पीए पावर सेट है तो पावर सेट निकालते कैसे याद होगा, पावर सेट क्या होता है, यहाँ पे सेट होता है किसका, सबसेट ऑफ सेट ए, जो ए के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबका सेट जो होता है वो से बोलते हैं पीए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिखा देते हैं, मान लीजिए ए के अंदर मान लीजिए x है, तो इससे कितने सेट बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे, एक 5 बनेगा और एक क्या बनेगा, सेट x बनेगा, तो इनका भी सेट लगा दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, पीए। तो पीए के अंदर क्या बिलोंग कर रहा है, 5 बिलोंग कर रहा है और सेट x बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके सेट टाइप के एलिमेंट बिलोंग करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोगों ने माना कि लेट x में कोई एलिमेंट a, x क्या है, a में बिलोंग कर रहा है। अगर x a में बिलोंग कर रहा होगा तो सिंपल बात होगी, जो सेट x होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, पीए में बच्चों बिलोंग करेगा। भाई a अगर x अगर a में बिलोंग कर रहा तो सेट x जो होगा वो पीए में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, क्योंकि भाई हमें मालूम है इसका सबसेट लिखते हैं, जब सबसेट लिखेंगे तो सेट x में आएगा, तो सेट x कहाँ बिलोंग करेगा, पीए में। तो सेट x अगर पीए में बिलोंग कर रहा है तो सेट x पीबी में भी बिलोंग करेगा, सिंस पीए और पीबी क्या है आपस में, इक्वल है। अब पीए पीबी आपस में बच्चों इक्वल है तो x कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, b में बिलोंग करेगा। उल्टा सोचिए बच्चों, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, b में, तो देयरफॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, होगा ये सबसेट b का बच्चों। ये तुमने बताया था आपको कि आप a मान के चलिए और b मिला दीजिए तो प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों b जो हो जाएगा वो किसका सबसेट हो जाएगा बच्चों, a का, a b का है, इसी प्रकार से b किसका हो जाएगा, a का, b मान चलिए बच्चों, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू b, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर a b का सबसेट है, b a का है, तो a जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चंस लगा लीजिए बच्चों, कंप्लीट कर लीजिए। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 से मैं कल लगवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 7 से लेके कल पूरे कंप्लीट कर दूंगा बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप जरूर पूछिए बच्चों। ठीक है।